हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक किट की पेन रेमेडी की बात करेंगे। एक ऐसा किट तैयार करेंगे जिसमें हर तरह के दर्द को बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई पेन हो रहा है तो उसको कवर करे। सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगी एक्ोनाइट। एक्ोनाइट जो हमारी होम्योपैथिक रेमेडी है, कोई भी एक्यूट केस हो जहाँ पर आपको सडन ऑरिजिन हुई हो, एकदम से कंप्लेन होने लग जाए, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, वहाँ पर कोई हवा का झोंका लग गया, ठंडी हवा लग गई, कान में दर्द होने लग गया, एकदम से गले में दर्द होने लग गया, फीवर आ गया, या साथ में आपको किसी तरह से आंखों में खुजली होने लग गई, एलर्जिक सिम्टम्स आ गए, इस तरह से आपको एक्ोनाइट इनिशियली हेल्प करेगी। दूसरी रेमेडी है बेलाडोना। एकदम से पैरों में इन्फ्लामेशन हो जाना और दर्द होना हो जाना। दर्द किस तरह से होता है, सडन एकदम से दर्द स्टार्ट हो जाता है और समझ में ही नहीं आता, जिस तरह से दर्द आता है उसी तरह से चला भी जाता है, और साथ में वहाँ पे रेडनेस लगे, स्वेलिंग लगे, पैरों में आप कहीं जा रहे थे वॉक करने और वहाँ पे इस तरह से आपको होने लग जाए। बॉडी के किसी भी पार्ट में, आंखों में भी हो सकता है, या सिर दर्द एकदम से बहुत वायलेंट सिर दर्द होने लग जाए और ऐसा लगे कि बिल्कुल मेरा सिर तो फटा जा रहा है, या यहाँ पर ऐसा लगे जैसे कुछ ब्लिंक कर रहा है, इस तरह का सेंसेशन रहे। साथ में चेहरा आप देखोगे तो पूरा रेड भी हो सकता है, और हेडेक में आपको सेंसेशन ऐसा आएगा जैसे बस्टिंग, फट जाएगा मेरा सिर दर्द, और वो एकदम से अचानक सडन इसकी शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 होगा, ये एकदम से होगा, इसको बोलते हैं सडन ऑनसेट। यहाँ पे आपको बेलाडोना, अपनी दूसरी मेडिसिन है हमारी बेलाडोना, इसको एक किट में रखना चाहिए। फिर तीसरी रेमेडी की हम बात करेंगे रश डॉग्स। कई पेशेंट्स आप देखोगे डैम सीजन में, कोल्ड वेदर में या भीग गए उसके बाद अगर जॉइंट में पेन होने लग जाए, स्टिफनेस स्टार्ट हो जाता है और एकदम से आपकी बॉडी में एक्टिंग होने लग जाए, या आपने एक्सर्शन कर लिया, लंबी वॉक कर ली, कहीं घूमने निकल गए, उसके बाद शाम को आए तो पूरे शरीर में एक्टिंग हो रही है, एकदम रेस्टलेस लग रहा है, आपको बेचैनी सी हो रही है और एक जगह पे आप रह ही नहीं पा रहे हो, इस तरह का जब बॉडी एक्ट होने लग जाता है, साथ में पेशेंट को जो पेन है वो ऐसा लगता है कि किसी ने कितना मारा हुआ है, इस तरह से बीटिंग सेंसेशन, एज इफ बीटन, किसी ने कितना मारा हुआ है, इस तरह का सेंसेशन आए, और एग्रावेशन कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, लॉन्ग वॉक पे निकल गए, जैसे लोग टूर पे जाते हैं और काफ़ी हम सब कुछ एक्सप्लोर करके आए और शाम को हालत ख़राब हो चुकी होती है, वहाँ पे रश डॉग्स होम्योपैथिक रेमेडी है जो हमें अपने किट में शामिल करनी चाहिए। फोर्थ हमारी रेमेडी है आर्निका मोंटाना। यस ऑफ कोर्स, आप कहीं जा रहे हो और आपके पैरों में कोई ब्लंट इंजरी हो गई, एकदम आप गाड़ी से उतरे, कुछ पैर में लग गया और वहाँ पे पूरा पार्ट जो है वो नीला पड़ गया है ना, एकदम से नीला पड़ जाता है, कई बार वो काला भी पड़ जाता है और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए और टच करने से बिल्कुल आपको एग्रावेशन करें, आप बोलो नहीं नहीं बिल्कुल छूना नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो रही है, और आप उस पार्ट को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहे हो या किसी को टच नहीं करने दे रहे हो, अपने पास नहीं आने दे रहे हो, और साथ में आपको ऐसा लग रहा है वहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्रेशिंग फीलिंग हो रही है, सोरनेस फीलिंग होती रहती है, और साथ में जो पार्ट है बहुत ही पेनफुल रहता है, वहाँ पे आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक रेमेडी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करती है, तो आपको इस किट को भी अपने पास रखना होना चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी रूटा। यस, रूटा भी हमारे जॉइंट्स के सिम्टम को जहाँ पे बोन ब्रोकन हो जाए, स्प्रेन हो जाए, मोच आ जाए, वहाँ पे ये रेमेडी आपको फर्स्ट स्टेप में बहुत अच्छा हेल्प करती है। आपको देखा कई बार होता है ना, जो पैर होते हैं एकदम से ट्विस्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं और वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस समय वो पेन बर्दाश्त नहीं हो सकता है वहाँ पर कोई माइनर फ्रैक्चर हो, या फिर वहाँ पर कई बार लिगामेंट या कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से भी बहुत सीवियर पेन रहता है जो थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो उस सीवियरिटी में जब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पैर एकदम से मुड़ गया हो, टर्न एंड ट्विस्ट हो गए हो और साथ में हल्की सी स्वेलिंग लग रही हो आपको, तो रूटा हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हमें अपनी पेन किट में जरूर से रखना चाहिए। इनिशियली फर्स्ट स्टेप में आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट डोजेस देकर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रैक्चर के केसेस में जहाँ पर हिस्ट्री मिलती है फॉल की और पेशेंट की कोई भी बोन जो है वो टूट गई हो, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई हो, या फिर फ्रैक्चर बोन हो गया हो, साथ में वहाँ पर आप देखोगे स्वेलिंग हो रही हो या ब्लीड कर रहा हो पार्ट, वहाँ पे आपको सिम्फाइटम हेल्प करती है। इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे आप सिम्फाइटम के साथ जा सकते हो। अगर ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज हो रही है, साथ में पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपेरिकम इज़ अ गुड रेमेडी टू रिलीव पेन और ब्लीडिंग को भी स्टॉप कर देती है, तो आप हाइपेरिकम को भी अपने साथ रख सकते हो। तो ये कुछ होम्योपैथिक रेमेडी हैं जो हम किट बनाकर रखते हैं फर्स्ट स्टेज में, और ये आपके पेन को भी रिलीव करती हैं। साथ में अगर एक्यूट कोई आपके साथ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ ऐसे सिम्टम आ गए जहाँ पे
बॉडी पेन होने लग गया, हेडेक हो गया, फीवर आ गया, कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो गया, तो ये रेमेडी आपको इनिशियली एक्यूट फेज में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। ये हमारे साथ होनी ही चाहिए, इसे मैं पेन किट रेमेडी बोलती हूँ। सो दैट इनके सिम्टम्स के बेसिस पर अगर हमें रेमेडी का सिलेक्शन करना हो तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अच्छे से सुने, पूरा सुने, एक एक सिम्टम्स को समझ कर ही हम मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। एंड अगर आप कभी कोई मेडिसिन समझना चाहते हो तो इस तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू जा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है जरूर से मुझे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसे लगते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।